हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि जावा जो कि हर बिगनर के लिए मुश्किल आती है कि स्टार्टिंग में कैसे चलाया जाए। जावा चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड चला रहे हो, तो जिसको हम वीएस कोड भी बोलते हैं, अगर वो चला रहे हो तो उसमें बस एक तो वीएस कोड चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है जेडीके, जो कि बैकग्राउंड में एक आप ये बोल लो कि एक जिसको हम जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी जावा को रन कराने के लिए। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसको हम जेडीके बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसलिए आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में, कोई भी जो या अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें उसमें, उसके बाद यहाँ आपको लिखना है कि जेडीके डाउनलोड या डाउनलोड जेडीके 225। ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी ओरेकल की, और इस ओरेकल में आपने जाना है जो ऊपर ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि पहले आता है कि जो लिनक्स के लिए, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी, मैं विंडो के लिए डाउनलोड करूँगा। और जो इन तीनों में से बेस्ट रहता है वो MS इंस्टॉल रहता है। ये भी ठीक है, लेकिन इनमें एरर के काफ़ी चांसेस हैं। मेरे सिस्टम में तो आते हैं, काफ़ी सारे एरर आते हैं, लेकिन मैंने तो ये MS इंस्टॉल किया, ये डाउनलोड किया है, ये यूज़ करता हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये डाउनलोड करना है आपको, तो तब तक वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड हो रहा है। हाँ, तो ये स्टार्ट मेरा डाउनलोड हो गया है। आपने सिंपली यहाँ पे फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये सिंपल डाउनलोड हो गया है, ठीक है। इसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरे पास शायद, एक मिनट होने दे, थोड़ा इंस्टॉल होने दे। ये लोडिंग शायद ये सिस्टम पे डिपेंड करता है, लोडिंग ज़्यादा करे आने। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन पाथ जब आप चेंज करते हो तो पाथ आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें उसकी बिन फोल्डर के पाथ को एनवायरनमेंट में सेट करना पड़ता है, पाथ वेरिएबल में, जो कि सिस्टम वेरिएबल होता है उसमें। चलो मैं बताता हूँ। पहले आप जो भी पाथ सेट करते हो, अगर डिफ़ॉल्ट रहना है तो यही रहना चाहिए, मैं तो यही रखता हूँ। अगर ये आपने चेंज करना है तो आपको पाथ याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में भी, इसको इंस्टॉल होने दो, तब तक हो जाए। ये कंप्लीट हो गया है, जावा डेवलपमेंट 25 सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। आप इसको सिंपली क्लोज कर दो। उसके बाद क्या करना है कि आपने CMD ओपन करना है, लेकिन आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना। ये CMD ओपन करने के बाद आपने सिंपली लिखना है जावा --- वर्जन। इससे आपको इसका वर्जन पता चल जाएगा अगर सिस्टम में आप इंस्टॉल हो गया। देखिए जावा, ये हमारा यहाँ पे सिंपली एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली, जो मैं कह रहा था कि पाथ सेट करना है, वो ऑटोमेटिकली हो गया है, लेकिन कुछ सिस्टम में नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा वर्जन का, जो कि पूरा वर्जन बताता है कि जावा आपके 25 वर्जन का इंस्टॉल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट रखा था, तो डिफ़ॉल्ट आता है प्रोग्राम फाइल में। उसके बाद जावा में यहाँ पे जेडीके, यहाँ पे बिन वाला फ़ोल्डर है, इसको बिन वाले फ़ोल्डर को आपने इसका पाथ जो है Ctrl+C पाथ कॉपी करके आपने सर्च करना है एनवायरनमेंट। मैंने थोड़ा गलत सर्च कर दिया, यहाँ पे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, ये वाला ये आ जाएगा। इसके बाद आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आना है। यहाँ पे आता है सिस्टम वेरिएबल, दूसरा यूज़र वेरिएबल फॉर CCP जो होते हैं। इसमें आप क्या कोशिश करो कि दोनों पाथ में, जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो नया पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आप हाँ, यहाँ पे न्यू के दबाने के बाद एक नया आ गया। यहाँ पे आपने Ctrl+V पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके, एक तो यहाँ पे सेट हो गया और दूसरा यहाँ पर भी पाथ है। असल हमें इसमें सेट करना होता है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही सेट कर दिया ताकि अगर कोई एरर इसमें भी चांसेस हो तो वो भी सेट हो जाए। तो यहाँ पे भी आना है आपने, और यहाँ पे भी न्यू करना है, और यहाँ पे Ctrl+V, ओके और ख़त्म, ये हो गया।
अब आते हैं, अब दो ऑप्शन आते हैं, हमारा एनवायरनमेंट तो इंस्टॉल हो गया, अब आती है बात आप VS कोड में चलाना चाह रहे हो या इंटेलिजे में। मैं तो इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, लेकिन काफ़ी बंदे VS कोड, अभी हम VS कोड पे वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने VS कोड में अंदर आना है। यहाँ पे आपने कुछ जो है एक्सटेंशंस होती हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कि VS कोड खुल गया है हमारा। अब VS कोड में कुछ चीज़ें हैं, एक्सटेंशंस जिनको मैं बोल रहा हूँ वो हमें इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन के लिए आप इधर आओगे, या वैसे अगर आप कोई फ़ाइल बनाओगे ना, जैसे आप अगर फाइल बनाते हो तो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ से एक ऑप्शन छोटा सा आता है कि आप जावा चला रहे हो, उसके लिए आपको ये एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी, तो खुद ही ऑप्शन आ जाता है जब आप जावा की फ़ाइल रन करोगे। यानी कि अगर मैं कोई भी फाइल रन करूं, अगर नहीं तो आपने कुछ जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखना है जावा, जैसे लिखेंगे आ जाएगा ऊपर ऊपर। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए मेरा। यहाँ पे एक तो कोड रनर, ये याद रखिएगा, एक कोड रनर करनी है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, ये आपको सजेस्ट करता है। ये कोड देखो, आप पढ़ भी सकती हो, रन कोई भी रन होता है ना, कोई भी लैंग्वेज है उसको रन कराता है डायरेक्टली इस वाले बटन से, इस वाले, क्योंकि ये मेरा इंस्टॉल हुआ है पहले से इंस्टॉल हुआ है, तब ये मुझे ऑप्शन आ रहा है। दूसरा आती है जावा एक्सटेंशन, ये किट आ रही है एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये आपने इंस्टॉल करनी है। और एक ये भी आती है, ये भी, अच्छा ये और ये दोनों करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह चल जाएगी आपकी ये। कोई भी अगर इसके बाद अगर कोई इशू आ रहा है आपको, आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी सेट हो जाएगा। ये दोनों इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जावा का कोई भी प्रोग्राम आपने अगर रन करना है, तो मैं अगर लिख दूँ जावा 1.java, मैंने फ़ाइल बना तो दी है, लेकिन इसमें मसला आ रहा है। एक मिनट, अच्छा सही, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट मैं फ़ाइल बना रहा हूँ, तो सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे आया और फाइल, यहाँ पे फाइल में आना है और न्यू फाइल, एक मिनट, ओपन फोल्डर में आना है। यहाँ पे आपने कोई फोल्डर ओपन करना है जिसमें भी आपका जावा, ये जो कोई प्रोजेक्ट्स में आता हूँ, इधर सेलेक्ट कर दिया फोल्डर। इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल बनानी है जावा 1.java, ये फाइल बन गई। अब यहाँ पे आपने, अगर मैं रन करा, देखो यहाँ पे ये इस वाले मैसेज का कह रहा था कि आपने टेस्ट रनर फॉर जावा एक्सटेंशन तो रीलोडेड इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। तो क्लास, अच्छा टेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है। अभी पीछे से इंस्टॉल होगी, अगर इंस्टॉल हो गई होगी तो मेरा कोड रन हो जाएगा, वरना मेरा कोड रन नहीं होगा। जैसे हमारे क्लास, अच्छा एक और बात है, जैसे कि हम फाइल नेम और इसका सेम रखते हैं जावा 1। हाँ देखो, अब देखो ये कलर चेंज हो रहा है। कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन पीछे से मेरी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई है, अब ये कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, नहीं यार एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड, जिसने जावा पढ़ी होगी उसको पता होगा इनके बारे में। यहाँ पे स्ट्रिंग args, यहाँ पे मैं कोई कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे आप हेलो वर्ल्ड लिख दो और मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसको आप रन करो। सबसे पहले सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखो आपका प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। और अगर आपको इंटेलिजे यूज़ करना है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर दीजिएगा कि इंटेलिजे में वो भी मैं एक वीडियो बना दूँगा अलग से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।